2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना रुपए में कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक जो है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसे चाहो तो साधारण ब्याज का टॉपिक भी समझ सकते हैं क्योंकि उससे भी जुड़ा हुआ है ना। साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का, आरपीएफ 2018, ठीक है। दिया है 2 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, दोनों की राशियों का अंतर 32 रुपए है, जिसका कंडीशन क्या है, 2 वर्ष है, राशि समान है, ठीक है। अच्छा, यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो, यानी कि ब्याज दर दोनों का 4% है, हमको राशि निकालना है कितना होगा, ठीक है। राशि समान यानी कि मूलधन हमें निकालना है, ठीक है। जो दिया है देख ले रहे हैं, जैसे समय दिया है, समय इसको कहते हैं टाइम, है ना। ये कितना दिया है, टाइम टी, 2 वर्ष, और क्या दिया, दर दिया है ना, दर, इसको बोलते हैं रेट। टी को समय को टी भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, जो आपको लेना या दोनों लेना तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग। अगला वाला रेट दर, इसको आर कहते हैं। कितना दिया, 4%। उसके बाद पी निकालना है, और क्या चाहिए, दर, पी निकालना है, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल इसको कहते हैं, ठीक है। इसको पी से डिनोट कर दे रहे हैं, पी इक्वल्स टू वाट। ये क्या होगा, यही निकालना है। इसका एक कंडीशन और दिया है कि दोनों का जो है ब्याज घटाने पे 32 हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को, तो CI माइनस SI। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट। ये दिया है 32 रुपए, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लिख दिए हम, आप चाहो या लिखो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस हम इतना कर रहे हैं कि डाउट नहीं रहे, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में तो ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो। क्या लगेगा, इसके लिए 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है इस पे। पहला साधारण ब्याज वाला, साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है, साधारण ब्याज वाला। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बस ये 2 फॉर्मूला का खेल है। इसका फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का होल पावर n माइनस P, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला को लगाओ और सॉल्व करो। आप कर लोगे। देखो क्या करना है, दोनों का अंतर जो दिया है वो दिया है 32, CI माइनस SI बराबर, दोनों का अंतर दिया है तो दोनों हम अगर ये वाला SI हो गया, ठीक है, और ये CI है ना। तो अगर ये वाला हम घटा रहे हैं LHS, तो RHS भी घटाना है हमको, RHS घटा देते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का होल पावर n माइनस P इंटू आर इंटू टी बाय 100। क्लियर। ये दिया है 32, दिया ऑलरेडी, देखो 32, और 32 बराबर P हमको निकालना है, 1 प्लस आर कितना है, 4% बटे 100
माइनस पी, है ना, माइनस इसमें ठीक है, P इंटू आर के जगह पे 4, समय कितना है 2 वर्ष है, होल पावर n ना, तो यहाँ n कहाँ, हम n का वैल्यू कहाँ डाल, n दोनों के लिए समय 2 वर्ष है, अब P होगा, ठीक है, PRT बटे 100। सॉल्व करो अब इसको, आप लोग भी कर सकते हो, और 32 बराबर ये कटेगा 4 25 से 100, और ये भी काट दो 4 25 से 100, ठीक है। क्या बच रहा है, देखो एक का स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हर स्टेप का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको समझने के बाद क्या है कि स्टेप काम करके 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब ये समझोगे तभी होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका आएगा तभी। सो 1 प्लस 4 बटे 25 होगा, ये को होल पावर 2 माइनस पी, माइनस 2p बटे 25। क्लियर, इधर आते हैं। और 32 बराबर, देखो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 4 बटे 25, 25 चौके 4 के 4, यहाँ खत्म हो गया जी, 1 बटे 25 हुआ, ठीक है। 4 से काटे ना, ऊपर भी काटा, तो उसके बाद 25 से के 25 और 1 26 बटे 25, जोड़ना है इसको, 26 बटे 25 का स्क्वायर माइनस पी, है ना, स्क्वायर के बाद माइनस पी, उसके बाद p यहां पावर में नहीं है, इनटू में है, आप चाहो तो यहां करके लिख सकते हो, ठीक है, समझना चाहिए इसमें बस, नहीं यही रहना ठीक है, दोनों को लेना है ब्रैकेट में, माइनस पी आर टी, तो वही 2p बटे 25 है, 2p बटे 25, है ना। हम क्या करते हैं, पी ई वाला पी को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और 32 बराबर पी को बाहर निकालिए, क्या बचा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर करिए, तो बार बार क्या एक ही चीज लिखेंगे, तो 26 का स्क्वायर करते हैं, 26 जगह 156 और 26 दूनी 52, 6 5 2 7 5 1 6, 676, 676 बटे 625 माइनस 1, पी दोनों से बाहर कर लिए हम, है ना, इसमें से बाहर किए तो ये बचा, इसका स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे 1 बचा, माइनस 2p बटे 25। अब इसको सॉल्व करो, तो और 32, देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन इतना बड़ा है नहीं इसका। सो p, अब देखो क्या दिखेगा, नीचे एलसीएम 625 और 676 माइनस 625, है ना, माइनस 2p बटे 25, ठीक है। अब 676 माइनस 625 करो, 6 में और 32 बराबर, हम ज्यादा कुछ स्टेप बढ़ा दिए ना, 6 में 5 1, उसके बाद 7 में 2 5, 51, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 51p बटे 625 माइनस 2p बटे 25, ठीक है। अब इसको घटाओ, और चलो अब ज्यादा स्टेप नहीं करेंगे, देखो यहीं से 625 होगा, ठीक है, ये 625 का रहा 51p, और 25 25 से 625, 25 हुआ, और 25 दूनी 50p, क्लियर। अब थोड़ा सा है जो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोग को कर दिए, है ना, एक एक स्टेप किए हुए हैं, बहुत इजी है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं। सो 51p माइनस 50p, तो 1p बचा, सो 32 बराबर 1p यानी कि p बटे 625, इसलिए p
P बराबर जो हमें निकालना था 625 गुने 32। अब गुना करके लिख दो, देखो गुना करके लिखते हैं तो 625 गुने 32, 625 दूनी 1250 और इसको 3 पचे 25 दिया 75 और 3 छका 18, 0 0 7 2 9 और हाथ वाला एक 10 का 0, 8 1 9 1 10, 1 कर 1 2, 20,000 डायरेक्ट आ रहा है आपका, 20,000 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखो टाइम दिया है, दर दिया है, मूलधन निकालना है। टाइम दोनों का सेम, दर भी सेम, मूलधन भी सेम है, बस दोनों का जो ब्याज हम माइनस कर रहे हैं वो माइनस करके 32 हो रहा है। तो हम ब्याज इधर माइनस करके इधर 32 बराबर कर दिए और इधर जो फॉर्मूला है वो माइनस करो, फॉर्मूला में सब बैठाते जाओ, सिर्फ पी छोड़ के सब कुछ दिया हुआ है, बैठा दो। उसके बाद पी का वैल्यू निकालते जाओ, अगर नहीं आ रहा है तो एक एक स्टेप हम बनाए हुए, इसलिए इतना बड़ा कैलकुलेशन लगा है। ठीक है, देखते जाओ कैसे पी आया है ना। काटे फिर कॉमन लिए उसमें से, फिर गुना किए, ये माइनस किए यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर इससे माइनस किए, फाइनली 625 गुना 32 बचा, इसको गुना कर देना है, 20,000 मूलधन आएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, इसका मूलधन कितना होगा, 20,000 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय